तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में 15 मार्क्स का एक पाइथन आईपीएस से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो है वो 20 जनवरी को पूछा गया है पाइथन में 15 मार्क्स के लिए। सो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है सभी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। सो वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो यहाँ पे है क्या कि राइट ए पाइथन कोड टू फाइंड numbers and alphabet from the given string and put it in one list। that means एक single list के अंदर उसको हमें put करना है। the list will have two elements। the first element is a type of a string which contains the alphabet and the second element is a type of integer। the input string will not have any special character। that means कि जो input string हम यहाँ से लेंगे उसमें कोई special characters नहीं होने वाला है, यानी कि simply वहाँ पे string यानी कि alphabet होने वाले हैं या और numbers होने वाले हैं। The input string can either have the combination of alphabet and numbers or only alphabet or only number। या तो केवल नंबर भी हो सकते हैं या केवल अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं। इट कैन बी एम्प्टी स्ट्रिंग, और हो सकता है कि स्ट्रिंग में कोई भी वैल्यू पास नहीं किया जाए, ये भी हो सकता है। डिफाइन ए फंक्शन टू बिल्ड अ लॉजिक विच रिटर्न्स ए लिस्ट। दिस विल कंटेन ए स्ट्रिंग फर्स्ट फॉलोड बाय ए नंबर मस्ट बी इन ए इंटीजर फॉर्मेट एंड द केस टू बी हैंडल्ड। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ केसेस दिए हुए हैं जिसको हमें हैंडल करना है। तो सबसे पहले एक हमें यहाँ पे क्रिएट करना है फंक्शन। सो फंक्शन क्रिएट करने के लिए फंक्शन का नेम आपको यहाँ पे दिया होगा। सो मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ इसमें टाइटल में इंस्ट्रक्शन मेन सेक्शन फर्स्ट इंडेक्स यूजर एंड ट्रैक। सो द स्ट्रिंग जो फंक्शन जो हमें क्रिएट करना है वो है str_num_list। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक डिफाइन करता हूँ फंक्शन को यहाँ पे, और इसका नाम होने वाला है strnum_list। ये लेगा एक स्ट्रिंग। सो अब यहाँ पे क्या करना है कि हमें एक स्ट्रिंग इनपुट में लेना है और उस स्ट्रिंग के अंदर से सबसे पहले नंबर्स को बाहर निकालना है और सबसे उसके बाद जो उसके अंदर अल्फ़ाबेट हैं उन्हें भी बाहर निकालना है। सो मैं यहाँ पे अल्फ़ा से एक स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ, ब्लैंक स्ट्रिंग, और नम से एक ब्लैंक स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ। इसके अंदर इसके अंदर हम सभी अल्फ़ाबेट्स को यहाँ पे ऐड करते जाएंगे और इसके अंदर सभी हम नंबर्स को ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे एक फॉर लूप चलाते हैं। फॉर कैर इन स्ट्रिंग इफ कैर डॉट एज अल्फ़ा। डेट मीन्स कि अगर कैरेक्टर जो है वो अल्फ़ाबेट है, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो अल्फ़ा प्लस इज इक्वल्स टू कर दीजिए कैरेक्टर को, ठीक। इफ फिर से एक इफ कंडीशन चलाएंगे, कैर डॉट एज डिजिट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि अगर डिजिट है तो यहाँ पे हम नम के अंदर उसको क्या करेंगे कि ऐड कर देंगे कैर को। तो अब क्या हुआ कि जो भी हमने यहाँ से स्ट्रिंग पास किया था, एक बार मैं आपको इनपुट आउटपुट दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखो कुछ इस तरह का एक स्ट्रिंग पास किया जाएगा इस फंक्शन के अंदर। तो फंक्शन के अंदर जो भी अगर यहाँ पे अल्फ़ाबेट हैं तो उस अल्फ़ाबेट को ये फॉर लूप क्या करेगा कि अगर ये अल्फ़ाबेट है तो इसको क्या करेगा कि इस अल्फ़ा के अंदर डाल देगा। अदरवाइज़ अगर ये एक इंटीजर है तो उसको एक नंबर्स के अंदर डाल देगा। सो यहाँ से हमने क्या किया कि अल्फ़ाबेट को और नंबर्स को अलग अलग कर लिया। अब यहाँ पे कुछ केसेस दिए हुए जो कि हमें हैंडल करना है। सो पढ़ते हैं। इफ़ द स्ट्रिंग कंटेन्स अल्फ़ाबेट एंड नंबर बोथ देन द लिस्ट विल कंटेन टू एलिमेंट, फर्स्ट विल बी स्ट्रिंग एंड द सेकेंड विल बी नंबर। यानी कि अगर इस अल्फ़ाबेट के अंदर भी कुछ वैल्यूज़ हैं और नंबर के अंदर भी कुछ वैल्यूज़ हैं, सो उसके बाद ये जो हमारा लिस्ट है वो कंटेन क्या करेगा, सबसे पहले इस अल्फ़ाबेट को यहाँ पे कंटेन करेगा, उसके बाद नंबर्स को यहाँ पे कंटेन करेगा। यानी फर्स्ट पोजीशन पे फर्स्ट इंडेक्स पे आपका अल्फ़ाबेट आना चाहिए और सेकंड इंडेक्स पे नंबर्स आने चाहिए अगर दोनों वैल्यूज़ हैं तो। सेकेंड कंडीशन है इफ़ द स्ट्रिंग कंटेन्स ओनली अल्फ़ाबेट देन द लिस्ट विल कंटेन ओनली वन एलिमेंट दैट इज़ अल्फ़ाबेट। अब लेट सपोज कोई ऐसा स्ट्रिंग यहाँ पे हमने पास कर दिया जिसमें कोई नंबर्स है ही नहीं, तो नंबर्स का अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू ही नहीं है, सो वहाँ पे जो फाइनल जो हमारा लिस्ट होगा जो कि हम यहाँ से रिटर्न करेंगे इस फंक्शन से, उसमें केवल अल्फ़ाबेट्स ही आएंगे, नंबर्स कुछ भी नहीं आएंगे। सो उस लिस्ट के अंदर ओनली वन एलिमेंट होंगे। सेकेंड कंडीशन यही है। थर्ड कंडीशन में कहा जा रहा है कि इफ़ द स्ट्रिंग कंटेन्स ओनली नंबर्स,
अब केवल नंबर्स है, अल्फ़ाबेट नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि केवल ओनली वन एलिमेंट होंगे और वो केवल नंबर्स ही होंगे। फोर्थ स्टेटमेंट जो है हमारा वो है इफ़ द स्ट्रिंग इज एम्प्टी। लेट सपोज यहाँ से स्ट्रिंग हमने कुछ पास ही नहीं किया, एक ब्लैंक स्ट्रिंग इसके अंदर हम पास कर देते हैं, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो आपका जो लिस्ट, जो फाइनल लिस्ट आएगा वो एम्प्टी लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इतने कंडीशन दिए हुए जिसे हमें सेटिस्फाई करना है। सो अब हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद हमने क्या किया कि नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स को अलग कर लिया। अब हम एक रिजल्ट लिस्ट बनाते हैं जो कि फाइनली हमको रिटर्न करना है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इफ़ len ऑफ अल्फ़ा अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि अगर इसका लेंथ जो है अल्फ़ा का अगर 0 से ज़्यादा है, यानी कि 0 नहीं है, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ वैल्यूज़ हैं, तो क्या करना है कि रिजल्ट डॉट इंसर्ट कर देते हैं कहाँ, सबसे पहला पोजीशन कौन सा है जी, सबसे पहला पोजीशन पे हमें अल्फ़ाबेट को डालना है। सो 0th एलिमेंट पे हमें डालना है किस चीज़ को, अल्फ़ा को यहाँ से हम इंसर्ट कर देंगे। दूसरा कंडीशन क्या आएगा, दूसरा कंडीशन में आते हैं इफ़ len ऑफ num जो है वो 0 से ज़्यादा है, यानी कि इसमें अगर कुछ वैल्यूज़ है तो हमको इंसर्ट करना है। इस बार 0 पे नहीं इंसर्ट करेंगे, इस बार हम 1 पे इंसर्ट करेंगे, और अल्फ़ा को नहीं इंसर्ट करेंगे यहाँ पे। अब इस बार हम नम को इंसर्ट करेंगे, बट इंट में इंसर्ट करेंगे नम को, क्योंकि नम इंटीजर में जाएगा। ठीक है, बस इतना करने के बाद हमारे पास लिस्ट आ चुका है। अब लेट सपोज कि यहाँ पे नंबर्स जो हैं वो कुछ भी नहीं है, तो ये कंडीशन जो होगा वो ट्रू नहीं होगा, और ये जो लिस्ट जो होगा वो इंसर्ट नहीं होगा, यानी कि सिंगल एक ही वैल्यू होंगे। अगर ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाते हैं तो लिस्ट जो होगा हमारा एम्प्टी रह जाएगा। अब यहाँ से हम सिंपली क्या करेंगे कि रिटर्न कर लेते हैं रिजल्ट वाले लिस्ट को। इस लिस्ट को हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया। अब मेन सेक्शन लिखना है, सो देखते हैं मेन सेक्शन कैसे लिखना है। कोड फर्स्ट स्ट्रिंग, अब यहाँ तक हमारा जो फंक्शन का काम था वो ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे देखना है मेन सेक्शन जो है हमारा स्ट्रिंग फ्रॉम द यूज़र सबसे पहले लेना है। सबसे पहले अब रीड करते हैं स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू इनपुट रीड कर लिए। अब हमें क्या करना है कि स्ट्रिंग नेक्स्ट कॉल द फंक्शन, अब इस फंक्शन को कॉल करना है। सो फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। लेट सपोज क्या वेरिएबल बनाएं, कुछ भी वेरिएबल बना लेते हैं, भी से ही बना लेते हैं। और फंक्शन का नेम क्या था, str नम लिस्ट। अब इसके अंदर स्ट्रिंग को पास कर देते हैं। अब सिंपली प्रिंट कर लेते हैं भी को। सिंपल, बस इतना ही करना था। सो यहाँ पे अगर देखेंगे हम यहाँ पे, तो सिंपली कॉल करके प्रिंट कर लेना। सब प्रिंट करने के बाद हमारे पास एक लिस्ट ही आएगा, चूँकि हमें यहाँ पे लिस्ट ही रिटर्न करना है। आप देख सकते हो सभी सैम्पल आउटपुट में यहाँ पे हमें लिस्ट ही रिटर्न करना है। सो लिस्ट यहाँ पे हमने रिटर्न करके यहाँ पे प्रिंट कर दिया। सो बस इतना ही आपको करना था 15 मार्क्स के लिए। अब यहाँ पे हम सभी टेस्ट केसेस को ट्राई करते हैं कि क्या हमारा ये जो सॉल्यूशन है वो सही बना है या नहीं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टेस्ट केस के साथ आते हैं, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इस प्रोग्राम को यहाँ से हम रन करते हैं। सो रन करने के बाद यहाँ पे सिंपली हमने पेस्ट किया और एंटर करेंगे। सो आप देख सकते हो सैम्पल आउटपुट हमारा कुछ इस तरह का है, जो कि सेम टू सेम है। सेकेंड वाले सैम्पल इनपुट की तरफ आते हैं, इसको कॉपी करेंगे और इसको मैंने फिर से रन करते हैं प्रोग्राम को, इसको पेस्ट करेंगे। आप देख सकते हो सैम्पल आउटपुट जो है सेकेंड वाले के लिए भी सेम टू सेम है, मैच कर रहा है। थर्ड वाले के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी नंबर्स जो है वो पास नहीं किया गया है, केवल अल्फ़ाबेट ही पास किया गया है। तो सिंपली इसको अगेन रन करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद एंटर करेंगे। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी नंबर्स जो आउटपुट में है वो नहीं आए हैं। फोर्थ और लास्ट जो टेस्ट केस है इसमें केवल ही नंबर है, यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट नहीं है। सो अभी यहाँ पे हम इसको फिर से रन करेंगे। सो ये हमने कुछ गलत कर दिया है, सिलेक्टेड है कुछ, अगेन फिर से इसको अगर हम रन करते हैं। सो अगर हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो आप देख सकते हो यानी कि 4 आउट ऑफ 4 टेस्ट केसेस हमारे पास हो चुके हैं। तो इस तरह से आप जो है 15 मार्क्स के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।